आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपको ये सुविधा इस तरीके से पढ़ाई लिखाई आपके माता पिता हर तरह का मेहनत करके इस मुकाम तक आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज से 30 साल 25 साल पहले हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। मैं एक गरीब परिवार में जन्म ली और बहुत ही अभाव में जिंदगी मैंने जिया। जो मैं आज देख रहा हूं कि नर्सरी के बच्चे हो या क्लास 4 का बच्चे हो, इस तरीके से कार्यक्रम कर रहे, इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, हम लोगों को कभी ऐसा नसीब हासिल नहीं हुआ। हम लोगों को कभी मौका नहीं मिला, लेकिन आप लोगों को मौका मिला है और आप लोग हमारे बिहार का भविष्य है। आज मैं हूं, कल नहीं रहूंगा, लेकिन कल का बिहार जो है वो आप ही रहने वाले हैं। इसलिए आप लोगों मजबूती से पढ़ाई लिखाई कीजिए, देश दुनिया में अपने नाम को रोशन कीजिए। हम लोगों ने या हमारे पूर्वज ने जैसे तैसे जिंदगी जी के यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन आने वाला समय जो है वो आपके लिए बहुत कठिन होगा। ये दुनिया जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर बिहार से बाहर अगर जाएंगे, मुंबई जाएंगे, तो 24 घंटा लोग वहां पे काम कर रहे हैं। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं। उसी तरीके से दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो उसमें आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, काबिल बनेंगे तो निश्चित तौर पर उसको आप कंपटीशन दे सकते हैं। अगर इसमें अगर आप चूक जाएंगे तो निश्चित तौर पे बहुत पीछे रह जाएंगे। इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं वो सबसे कम पैसे कमाते हैं, और जो सबसे कम काम करने वाले व्यक्ति वो सबसे अधिक पैसे कमाते हैं। तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई पैसा कमाने से इसका तुलना नहीं है। आप अच्छे एजुकेशन मिलने से आप अपनी पूरी उम्र अच्छे से आप चल सकते हैं। क्या अच्छा काम है, क्या बुरा काम है, उसको आपको पता चलेगा। कौन लोग आपके साथ चीट कर रहा है, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, इसका आपका अंदाजा मिलेगा। कौन आपके दोस्त है, कौन आपके दुश्मन है, ये आपका अंदाजा मिलेगा। इसलिए एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आज हम लोग गांव में घूम घूम कर लोगों के बीच में जब जाते हैं तो हम जितने भी माता पिता है उनसे एक ही आग्रह करते हैं कि आप एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए, ताकि इस आजाद भारत में, हिंदुस्तान में और दुनिया में अपने नाम को रोशन कर सके। साथियों, अपने नाम को रोशन कर सके। इसलिए यहाँ पे हमारे जितने भी पेरेंट्स है, माता पिता है बच्चे का, आप लोग से भी आग्रह है कि 1000 तकलीफें होंगे, 1000 मजबूरियां होंगे आपको, लेकिन आपको उसमें अड़िग रहकर अपने बच्चे को अच्छे एजुकेशन देने के लिए आपको सोच और विचार आपको रखने की आवश्यकता है। और खास करके हमारे बच्चे को, क्योंकि आज जो दुनिया है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज के बच्चे जो है इंटरनेट मोबाइल पे पहुंच गए हैं, तो ऐसे जगह पे आपको भटकाने के लिए तरह तरह की चीजें इस दुनिया में आएंगे, लेकिन आपको भटकना नहीं है। आप अपनी मंजिल को पाना है। जैसे अर्जुन ने, उनका एक ही लक्ष्य था कि मछली का आंख, उसी तरीके से आपके अपने जिंदगी में एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि आपका एजुकेशन कंप्लीट हो, अच्छे एजुकेशन हो। अभी हमारे एक साथी ने एक हमारे परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने कहा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपने देखा कि बिहार में एक दलित समुदाय का बेटा दशरथ राम मांझी ने एक पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया, और उन्होंने उसी समय कहा था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसी तरीके से आपको अपने जिंदगी में एक चैलेंज लेना है कि मुझे जिंदगी में अच्छे रास्ते पे चलना है और मैं अपने मंजिल को प्राप्त करूं। ऐसी आपकी जिंदगी में आपको प्रेरणा लेना है। आज मुझे देखिए, मैं हर तरह के अभाव में जिंदगी जिया। 18 साल की उम्र में मुंबई जैसे शहर चला गया, वहां मेहनत, मात्र 900 रुपये महीने पे मैं नौकरी करता था, लेकिन अपने कामयाबी, अपने लगन के दम पर मुंबई जैसे शहर में मैंने कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। फिर मुझे एहसास हुआ कि अपनी बेहतर जिंदगी को छोड़कर मैं अपने बिहार में अपने लोगों को, गरीब पिछड़ा लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए मैं बिहार आया। और आज मुझे खुशी होता है कि अपने लोगों के लिए मैं आज लड़ाई लड़ रहा हूं, ये आज मुझे खुशी होता है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने जिंदगी में अच्छे काम करने के लिए कई आपको अवसर मिलेंगे, और उस समय में आपको अच्छे काम करने के लिए अवसर को ढूंढना है और उस रास्ते पे चलना है। उससे क्या होगा, आप आगे बढ़ेंगे, आपका समाज आगे बढ़ेगा, आपका राज्य आगे बढ़ेगा, और आपके गांव समाज, आपके सब लोग आप पे गर्व करेंगे।
आज जिस बचपन में मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, कभी किसी ने कल्पना नहीं किया था कि मुकेश सहनी एक सन ऑफ मल्ला बनकर बिहार में एक मंत्री बनकर और देश दुनिया में अपनी पहचान कायम करेंगे। कभी किसी कल्पना नहीं करता था। आज हम पे, मेरे गांव के, हमारे स्कूल के, हमारे जितने भी दोस्त यार बचपन में थे, सब आज हम पे गर्व करते हैं। उसी तरीके से आज यहाँ पे आप जितने भी बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट हैं, क्या पता कल इसी बीच में से कोई कल का बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है। तो निश्चित तौर पे आपके गांव के, आपके समाज के, आपके स्कूल के सब लोग आप पे गर्व करेंगे। लेकिन उस जगह पे उसमें आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, मजबूती से आपको अडिग रहना पड़ेगा। तो इसलिए आपको मौका मिला है। हम लोगों को कभी कभी अफसोस होता है कि हायर एजुकेशन हमको नहीं मिल पाया, क्योंकि बचपन में 18 साल की उम्र में ही घर परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। आज वो हायर एजुकेशन नहीं मिला तो कभी कभी अंदर आत्मा में हमें एहसास होता है कि हमें हायर एजुकेशन मिलता, हमारा घर परिवार अच्छा होता और मुझे भी आगे पढ़ने का मौका मिलता। तो आज नहीं मिल पाया, लेकिन आज मैं ये सपना अपने बच्चे में मैं देख रहा हूँ और अपने बच्चे के जरिए मैं अपने सपना को साकार करने के लिए मैं लगा हूँ। तो इसलिए आज मैं ये सपना आप में देख रहा हूँ कि आप लोग अच्छे पढ़ाई लिखाई कर इस बिहार में आगे बढ़े, इस देश दुनिया में अपने नाम को रोशन करें। यही